श्री कृष्ण ने भगवद गीता और अन्य शास्त्रों में बार बार यह स्पष्ट किया है कि सोना, चांदी, धन दौलत और अन्य भौतिक संपत्ति अस्थायी हैं और वास्तविक सुख का स्रोत नहीं हो सकते। भौतिक सुख, जिसे हम सोने, चांदी या अन्य संपत्ति से जोड़ते हैं, जीवन के परिवर्तनशील और नश्वर तत्वों का हिस्सा हैं। इस संदर्भ में श्री कृष्ण का उद्देश्य यह समझाना है कि भौतिक वस्तुओं में फंसने से आत्मा की उन्नति रुक जाती है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भौतिक सुखों के बारे में विस्तार से चर्चा की है। वे कहते हैं कि भौतिक सुख अस्थायी और क्षणिक होते हैं। ये सुख स्थायी शांति और संतोष नहीं दे सकते, क्योंकि ये इंद्रियों के आनंद पर आधारित होते हैं जो हमेशा बदलते रहते हैं। श्री कृष्ण इस बारे में स्पष्ट करते हैं कि इन सुखों का अंत दुख में होता है, क्योंकि ये प्रकृति के गुणों सत, रज और तम से जुड़े होते हैं। संपी शिव तम से जुड़े होते। गीता के अध्याय 5 श्लोक 22 में श्री कृष्ण कहते हैं, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुखयोने एवते आद्यंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुध। अर्थ, इंद्रियों के संपर्क से उत्पन्न भोग निस्संदेह दुख का कारण होते हैं। ये सुख प्रारंभ और अंत दोनों से युक्त होते हैं, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति इनसे आसक्त नहीं होते। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति इंद्रिय सुखों में रमण नहीं करता, वह वास्तव में सच्चा सुखी है। वह व्यक्ति जो आत्म साक्षात्कार की दिशा में बढ़ता है, अंततः वास्तविक आनंद जो आध्यात्मिक है उसे प्राप्त करता है। यह आध्यात्मिक आनंद स्थायी होता है, क्योंकि यह भगवान के साथ संबंध पर आधारित है, जो नित्य और अटल है। श्री कृष्ण का मुख्य उद्देश्य यह है कि मनुष्य भौतिक सुखों के चक्र से मुक्त होकर अपने जीवन का उच्चतम उद्देश्य भगवान के साथ मिलन और आत्मा की शांति को, आपके साथ भी शांति को प्राप्त करे। आइए इसे कुछ बिंदुओं के जरिए विस्तार से समझते हैं। भौतिक सुख की अस्थिरता। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार की सभी भौतिक वस्तुएं, चाहे वह धन, संपत्ति, सोना, चांदी या विलासिता के साधन हो, अस्थायी हैं। वे न केवल समय के साथ नष्ट हो जाते हैं, बल्कि हमें भी कोई स्थायी आनंद या शांति नहीं दे सकते। भौतिक वस्तुओं का मोह या लालच व्यक्ति को बार बार चिंता, भय और दुख की ओर खींचता है, क्योंकि व्यक्ति हमेशा अधिक पाने की लालसा में फंसा रहता है। गीता के अनुसार अध्याय 2 श्लोक 14, मात्रा स्पर्शास तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायनो नित्यास्तान स्थितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सुख दुख, गर्मी ठंडा, ये सब इंद्रियों के संपर्क से उत्पन्न होते हैं, अस्थायी होते हैं, इसलिए सहन करना सीखो। इस श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि संसार की वस्तुएं अस्थायी हैं और उनका अनुभव भी अस्थायी है। चाहे वह सुख हो या दुख, ये परिवर्तनशील हैं और इसलिए इन पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। धन संपत्ति
और अहंकार। भौतिक संपत्ति जैसे सोना और चांदी अक्सर व्यक्ति में अहंकार और लालच को बढ़ावा देती है। जब व्यक्ति अधिक संपत्ति अर्जित करता है तो उसका मन उन वस्तुओं से जुड़ जाता है और उसे खोने का डर सताने लगता है। यह चिंता और दुख का कारण बनता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि भौतिक संपत्ति में अटूट विश्वास और उस पर निर्भरता व्यक्ति को आत्मिक मार्ग से भटका सकती है। गीता के अनुसार अध्याय 16 श्लोक 13 से 15 इदमद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम। दुष्ट व्यक्ति सोचता है, आज मैंने यह प्राप्त किया है, कल मैं और प्राप्त करूंगा, यह मेरी संपत्ति है और भविष्य में और भी होगा। इस श्लोक में यह दर्शाया गया है कि कैसे लालच और अहंकार व्यक्ति को भौतिक संपत्ति में उलझा देता है और उसे आत्मज्ञान से दूर कर देता है। वास्तविक सुख आत्मिक है, भौतिक नहीं। श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वास्तविक सुख आत्मा से आता है, न कि भौतिक संपत्तियों से। सोना, चांदी या अन्य संपत्ति केवल बाहरी सुख दे सकते हैं, लेकिन वे आंतरिक शांति और संतोष नहीं दे सकते। वेद की सकी गीता के अनुसार अध्याय 5 श्लोक 21 बाह्य स्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। जो बाहरी सुखों में आसक्त नहीं है और आत्मा में स्थित रहता है, वह अनंत और शाश्वत सुख का अनुभव करता है। यहां श्री कृष्ण कहते हैं कि बाहरी वस्तुओं से मिलने वाला सुख क्षणिक होता है, जबकि आत्मा से मिलने वाला सुख स्थायी और शाश्वत होता है। निस्वार्थ कर्म और त्याग। श्री कृष्ण गीता में कर्म योग का मार्ग प्रस्तुत करते हैं, जिसमें व्यक्ति को निस्वार्थ कर्म करने के लिए प्रेरित किया जाता है। भौतिक वस्तुओं और संपत्ति की आसक्ति को छोड़कर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, जो कि आत्मा के विकास के लिए आवश्यक है। सोने, चांदी या धन के प्रति मोह व्यक्ति को अपने कर्तव्यों से भटका सकता है, इसलिए त्याग का मार्ग अपनाना आवश्यक है। गीता के अनुसार अध्याय 3 श्लोक 19 तस्मादसक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुष। इसलिए आसक्ति को त्याग कर अपने कर्तव्यों का पालन करो। बिना आसक्ति के कर्म करने से व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। ये थी ध्यान और भक्ति का मार्ग। श्री कृष्ण इस बात पर भी बल देते हैं कि ध्यान और भक्ति का मार्ग ही सच्चे सुख की ओर ले जाता है। जब व्यक्ति ईश्वर की शरण में आता है और संसारिक वस्तुओं से अपना मन हटाकर भक्ति में लीन होता है, तब उसे सच्ची शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। गीता के अनुसार अध्याय 9 श्लोक 22 अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्।
जो अनन्य भाव से मेरी उपासना करते हैं, मैं उनकी योगक्षेम की चिंता करता हूं। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर पर पूर्ण विश्वास और भक्ति से व्यक्ति को भौतिक संपत्ति की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान उसकी सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भौतिक सुखों के बारे में विस्तार से चर्चा की है। वे कहते हैं कि भौतिक सुख अस्थायी और क्षणिक होते हैं। ये सुख स्थायी शांति और संतोष नहीं दे सकते, क्योंकि ये इंद्रियों के आनंद पर आधारित होते हैं, जो हमेशा बदलते रहते हैं। श्री कृष्ण इस बारे में स्पष्ट करते हैं कि इन सुखों का अंत दुख में होता है, क्योंकि ये प्रकृति के गुणों सत, रज और तम से जुड़े होते हैं। गीता के अध्याय 5 श्लोक 22 में श्री कृष्ण कहते हैं, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एवते आद्यंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। अर्थ, इंद्रियों के संपर्क से उत्पन्न भोग निस्संदेह दुहक का कारण होते हैं। ये सुख प्रारंभ और अंत दोनों से युक्त होते हैं, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति इनसे आसक्त नहीं होते। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति इंद्रिय सुखों में रमण नहीं करता, वह वास्तव में सच्चा सुखी है। वह व्यक्ति जो आत्म साक्षात्कार की दिशा में बढ़ता है, अंततः वास्तविक आनंद जो आध्यात्मिक है उसे प्राप्त करता है। यह आध्यात्मिक आनंद स्थायी होता है, क्योंकि यह भगवान के साथ संबंध पर आधारित है, जो नित्य और अटल है। अस्थायीता, भौतिक सुख क्षणिक होते हैं, उनका कोई स्थायी अस्तित्व नहीं होता। जिस प्रकार ऋतु बदलती रहती है, उसी प्रकार इन सुखों की प्रकृति भी बदलती रहती है। इंद्रिय संयम। श्री कृष्ण बार बार इंद्रिय संयम और मानसिक संतुलन की आवश्यकता पर जोर देते हैं। उनका मानना है कि जो व्यक्ति इंद्रिय सुखों से ऊपर उठता है, वही स्थायी शांति और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। सच्चा सुख भौतिक वस्त्रों में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति में है। आत्म साक्षात्कार और भगवान में समर्पण ही सच्चा और स्थायी आनंद प्रदान करता है। श्री कृष्ण का मुख्य उद्देश्य यह है कि मनुष्य भौतिक सुखों के चक्र से मुक्त होकर अपने जीवन का उच्चतम उद्देश्य भगवान के साथ मिलन और आत्मा की शांति को प्राप्त करे। श्री कृष्ण द्वारा सोने, चांदी और भौतिक सुखों की व्यर्थता की चर्चा एक गहरे आध्यात्मिक संदेश का हिस्सा है। यह संदेश यह है कि भौतिक वस्तुएं, चाहे वह कितनी भी मूल्यवान क्यों न हो, केवल अस्थायी सुख दे सकती हैं। वास्तविक सुख आत्मा से, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने से प्राप्त होता है। इसलिए व्यक्ति को माया और मोह से ऊपर उठकर आत्म साक्षात्कार की दिशा में अग्रसर होना चाहिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। यह वीडियो अथाव फिल्म्स एंटरटेनमेंट द्वारा बनाया गया है।